प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 30 अकारांत संज्ञा शब्द, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 63 और 64 पर है। हमारा प्राकृत प्रशिक्षण का यह द्वितीय चरण चल रहा है। प्रथम चरण में हमने 4 कालों का अध्ययन किया। अब हम वहाँ पर जो संज्ञा शब्द हैं, उनमें जो विभक्तियां हैं, उनके बारे में, कृदंतों के बारे में धीरे धीरे जटिल वाक्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का भी आप समय समय पर अध्ययन कर रहे हैं। यह प्राकृत भाषा के अध्ययन की दृष्टि से एक बहुत अच्छी बात है। आज का पाठ बेहद सरल है। एक सूची आपको यहाँ पर उपस्थित की गई है, शब्दों की सूची, जो कि बहुत ही इजी है और आपको थोड़ी सी देर में याद हो जाएगी। मैं आपको ये भी प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से याद करना है, वो भी थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ नंबर 30 अकारांत संज्ञा शब्द। 1 नंबर। यहाँ पर 2 चीजें आपको बताई जाएंगी। एक तो अकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग और दूसरा है क्रियाएं। अकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की, नाउन की जो नॉर्मल परिभाषा हर जगह आपको पढ़ने में मिलती है, वो यहाँ पर भी है। अकारांत, अकारांत का अर्थ हुआ जिस शब्द के अंत में अकार आता है, छोटा अ आता है, वो अकारांत कहलाता है। यहाँ पर ऐसे पुल्लिंग शब्दों की सूची दी जा रही है जो कि अकारांत हैं, जिनके अंत में छोटा आ रहा है और जो पुल्लिंग में है। इसके जो रूप हैं वो देव के अनुसार चलेंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तक प्राकृत रचना सौरभ में पीछे ये रूप देव के समान, देव के रूप दिए भी गए हैं, तो आप उसमें से देखकर इनके रूप बना सकते हैं। आपको वहां पर पृष्ठ क्रमांक 192 192 पर ये रूप मिल जाएंगे। उसमें पाठ नंबर 84 लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ जो शब्द हैं वो बहुत इजी हैं। करह, करह, करह का अर्थ होता है ऊंट, ऊंट यानी कैमल, करह। रयण, रत्न, रयण। कुक्कुर, कुक्कुर, आधा का पूरा का छोटी ऊ की मात्रा, कुक्कुर, कुत्ता। सायर, समुद्र, सायर मतलब समुद्र, सागर भी कहते हैं हम हिंदी में। ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथ भी कहते हैं। राय, राजा, नरेश। एकदम सरल सरल हैं और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरे याद भी हो जाएंगे। बायस, बायस, कौवा। नरिंद, नरिंद, राजा। पुत्र, पुत्र, पुत्र के लिए पुत्र, आधाता पूराता। बालअ, बालक, बालअ। पोत, पोता, यहां भी आधाता पूराता, पोत, पोता। अवयस, अवयस, अपयश। अपयश का अर्थ होता है कुख्यात होना। घर, मकान। हणुवंत, हणुवंत, हनुमान। माउल, मामा। इतने सरल सरल शब्द हैं। आपको ये शब्द देखकर लग रहा होगा ये तो हमारी मराठी में अभी भी चलता है, हमारी गुजराती में अभी भी चलता है, क्योंकि प्राकृत भाषा है वो भारतीय 90% भाषाओं के मूल में है। यूं कहें कि प्राकृत भाषा से ही होकर ये भाषाएं विकसित हुई हैं, तो कोई नई बात नहीं है। इसीलिए आपको कई शब्द ऐसे मिलेंगे जो आज भी वर्तमान में भी भारतीय भाषाओं में प्रचलित हैं। तो माउल,
मामा, गव्व, गर्व, पियामह, पियामह, दादा, हुवह, हुवह, अग्नि, ससुर, ससुर के लिए ससुर, मारुआ, पवन, दियर, दियर, देवर, पड, वस्त्र, पड, डा है यहाँ पर, पड, वस्त्र, नर, 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 मनुष्य, हिंदी में भी नर बोलते हैं, कयंत, मृत्यु, परमेसर, परमेश्वर, दिवायर, दिवायर, सूर्य, हिंदी में भी दिवाकर कहा जाता है, रघुनंदन, रघुनंदन, आधा ना द, रघुनंदन, राम, रघुनंदन भी कहते हैं, रक्षस, रक्षस, आधा का ख, रक्षस, राक्षस, वय, व्रत, सिंह, सिंह, आगम, शास्त्र, आगम भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, दुख, आधा का ख, दुख, सप, सांप, मित्त, मित्र, आधाता पुरता, मित्र, भव, संसार, दुह, दुख, कूव, कुआं, बप्प, आधापा पुरपा, पिता, मेह, मेघ, सलिल, पानी, कर, हाथ, गाम, गांव, संजम, संयम। इस प्रकार से ये शब्द हुए, कुछ क्रियाएं दी गई हैं वो भी देखते हैं। अभी तक कुल हमारे पास 10 क्रियाएं थी, फिर एक पाठ और आया जिसमें 27 नंबर में कुछ और क्रियाएं हमें मिली अकर्मक। अब यहाँ पर और भी कुछ क्रियाएं बताई जा रही हैं जो कि अकर्मक ही हैं। गल, गलना, निज्झर, निज्झर, आधा ज झ, निज्झर, झरना, क्षय, 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 नष्ट होना, सोह, शोभना, जल, जलना, सुख, आधा का ख, सुख, सूखना, लुढ़, लुढ़, लुढ़कना, लुढ़कना, लुढ़कना जिसे हम कहते हैं, लुढ़कना, पसर, फैलना, हो, होना। यहाँ पर हो क्रिया जो है वो ओकारांत है, इसके पहले की क्रियाएं अकारांत थी। डुल, डोलना, हिलना, अभी भी अपन कहते हैं हिलना डुलना, तो ये डुल क्या है, डोलना हिलना। हु, होना, दुख, आधा का खा, दुखना, उपज, उपज, आधा पा पूरा पा आधा जा पूरा जा, उपज, पैदा होना, पला, भाग जाना, वल, 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 मुड़ना, चिट्ठ, आधा टाठ, चिट्ठ, बैठना, जर, बूढ़ा होना, बुक, आधा का पूरा का, बुक, भौंकना, गज, आधा जा पूरा जा, गज, गरजना, तुट्ट, आधा टा पूरा टा, तुट्ट, टूटना, उग, उगना, उदय होना, सूर्य उदित होता है, उगना, कंद, रोना, क्रंदन करना, रोना, उड्ड, आधा ड पूरा ड, उड्ड, उड़ना, हरिस, प्रसन्न होना, और नस, आधा सा पूरा सा, नस, नष्ट होना। इस प्रकार से ये क्रिया भी बताई गई। इसमें आपको याद करने की कुछ विधि मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। आप क्या करें, पहले याद करने का प्रयास करें, एक बार दो बार रीडिंग लगा लीजिए, इतने में ये याद हो जाएंगे। फिर क्या कीजिए, अपने सामने किसी को बैठाइए, उससे कहिए कि आप हिंदी बोलो, मैं उसका प्राकृत का शब्द बोलता हूँ। फिर आप बोलो, आप प्राकृत के शब्द बोलो, मैं उसका हिंदी का शब्द बोलूंगा। इस पद्धति से आप करेंगे तो 5, 10, 15 मिनट में आपको पूरा याद हो जाएगा। और सारी ये वोकेबलरी कहलाती है, मतलब शब्द शक्तियाँ, शब्द हैं ये
जितने ज्यादा शब्द हमें याद होते जाएंगे उतना अच्छा और उतनी सरलता से हम प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और शब्दों में भी आप ऐसा ही कीजिए, क्रियाओं में भी इसी प्रकार से कीजिए। यहाँ टिप्पणी दी गई हैं दो, बहुत सरल छोटी हैं। उपर्युक्त सभी संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग हैं। ये सभी जो शब्द दिए गए वो पुल्लिंग में हैं। इनके रूप देव शब्द के समान चलेंगे और ये सभी अकारांत हैं, इनके अंत में छोटा अ आ रहा है। दूसरा, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं, आगे सकर्मक क्रियाएं भी आपको बताई जाएंगी। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न हुआ। अगला पाठ, पाठ नंबर 31 में आप ये सीखेंगे कि ये जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं इनकी प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एकवचन, द्वितीय बहुवचन, इस टाइप के पाठ आगे आने वाले हैं जो आप द्वितीय चरण, तृतीय चरण आदि में पढ़ेंगे। कोर्स बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से पुस्तक के रूप में आपके सामने आया है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें, एक दूसरे को प्राकृत पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करें, ऐसा मेरा आप सभी से बार बार निवेदन होता है। प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही वो प्राचीन भाषा है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति, हजारों हजार वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति झलकती है, हमारी धरोहर है। आप सभी जो कि पुण्यार्जन कर रहे हैं, जिनकी धनराशि से ये वीडियोस बन रहे हैं और परमानेंट हो रहे हैं, आप सभी तक पहुंच रहे हैं, ऐसे पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।